हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिस स्टोरी का नेम है बेबस बूढ़ी माँ। तो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। 3 हफ्ते से भी ज़्यादा बीत चुके थे। बेटी ने जो कहा था कि मैं गाड़ी भेज दूँगी, तुम आ जाना, वो गाड़ी अभी तक आई नहीं थी। तभी तो जब भी घर में किसी का फ़ोन रिंग करता था तो वह बूढ़ी औरत चौंक जाती थी कि क्या पता शायद मेरी बेटी का ही फ़ोन हो और बोल रही हो कि माँ गाड़ी आज जाएगी आपको लेने के लिए। पर ऐसा कभी नहीं होता था और फिर वो उसी उम्मीद में लेटी रहती थी, एक पुरानी सी चौकी पर जो उस बूढ़ी को लाचार होने का एहसास अपनी मच मच की आवाज़ में करवाती रहती थी। ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ एक चौकी ही थी जो उसके लाचार होने का एहसास हर पल करवाती थी, और भी एक मकड़ी का जाल से भरा हुआ रोशनदान था जिससे मानो रोशनी आना तो चाहती ही नहीं थी, पर फिर भी वह शायद बुढ़िया को दीवार पर उसके उजड़े हुए रूप का साया दिखाने आती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वह जाल भी हवा के झोंकों से नहीं बल्कि उसके लाचारी पर हंसने के लिए लहराती रहती थी। पर यह सब कुछ खास नहीं था, यह तो होता ही है। ऐसी सब बातों में यह तो होता ही है। वही पुराना घर, पुरानी चौकी और वह झुर्रियों से भरी औरत भी तो पुरानी थी। वैसे तो उसको फ्रिज का ठंडा पानी पीने का कोई आदत नहीं थी, पर आज बहू ने वह पानी देने से भी यह कहकर मना कर दिया कि बैठे बैठे पूरे दिन सिर्फ फ्रिज का ठंडा पानी पीती रहती है, और मैं या मेरे बच्चे क्या उसके नौकर हैं जो बिस्तर पर खाना पानी बार बार जाकर दे। खुद तो महारानी की तरह लेटी रहती है। यह बात भी कुछ सही ही बोल रही थी वो। पूरे दिन तो वह एक ही रोशनदान से आंधी आधी अधूरी रात रोशनी को एकटक देखती रहती थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी कि साल भर से उसी चौकी पर वैसे ही लेटी हुई थी। अब उसमें उसकी बहू बेटी भी क्या कर सकते थे। अगर पूरी पीठ उसकी सड़ गई तो यह तो बहुत साधारण सी बात थी। साल भर से बस एक ही बिस्तर पर लेटी है तो ऐसा तो होना ही था। ऐसा नहीं था कि उसकी बहू जानबूझकर उसके कमरे में नहीं जाती थी। वह जाती भी तो कैसे, उस कमरे से इतनी बदबू जो आती रहती थी। और बदबू आती भी क्यों नहीं, लगता नहीं है कि कभी भी एक टेढ़ी वाली थाली और चिपका हुआ लोटा उसके खाने के बाद कभी धुला भी होगा। वह खुद भी थोड़ी ना कम थी, कुछ ज़्यादा ही शौक पाली थी। क्या ज़रूरत थी कि सफ़ेद साड़ी से ही अपने सिकुड़े हुए शरीर को ढके। अगर कोई और रंग होता तो कम से कम वह इतना गंदा तो नहीं होता। खून का धब्बा हर जगह तो नहीं दिखता जो उसके पैरों से मच्छर के काटने से निकलता रहता था। इतनी पुरानी सोच के लोगों की हालत यही तो होती है। वरना आज तो पति के मरने के अगले दिन ही मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि देखो अभी अभी बीते बीते महीना भी नहीं हुआ और उसके पति के मरे हुए और वह कितना श्रृंगार हुई है और श्रृंगार मेकअप सब करके घूम रही है। और एक ये थी जो 30 साल से पति के जाने के बाद भी वैसी की वैसी ही थी। ऐसी थोड़ी ना होता था कि बेटा समझाता नहीं था कि सब ठीक नहीं है माँ के साथ, पर वह बेचारा करता भी तो क्या। बहू तो जाती भी थी उस कमरे में, भले ही वह कारण और मनसा कुछ भी रहता तो वह बेटा के साथ जाती थी। क्यों और कैसे, आखिर बीवी के जैसी थोड़ी ना था जो कि कमरे में जाकर माँ को भला बुरा कहता। वह तो बेटा था, ऐसा कैसे कर सकता था। पर फिर भी आज सारी मोह माया छोड़कर जा रहा था उस कमरे में उस औरत से मिलने जिसने उसको 9 महीना अपनी कोख में रखा था। पर रखती भी क्यों नहीं, वह तो हर माँ का काम होता है। बच्चों को कोख में रखने का अगर किसी ने कोई बड़ा महत्वपूर्ण और एहसान किया तो वह बेटा ही है।
और बहू है, जो कर्तव्य नहीं होने के बाद भी अपनी माँ को साल भर से बिस्तर पर फ्री में बैठाकर खिला रहा था। खैर, ऐसा लगता है कि उसकी माँ को शायद कोई काला जादू भी आता था, इसलिए अभी तक कमरे में शरीर पूरी तरह से दाखिल भी नहीं हुआ था और उसकी माँ अपने सरिया लोहे की छड़ घुसे हुए पैर को कपड़े से ढकने लगी ताकि कहीं बेटा उसके पैर पर भिनभिनाती मक्खी की आवाज़ सुनकर कहीं वापस न हो जाए। अपने बालों को न जाने क्यों संवारने लगी। अचानक से आज रोशनदान पर लगा हुआ जाल भी रुक गया और रोशनी भी तेज़ी से अंदर आने लगी, मानो सब आज खुश हो रहे हो कि कोई तो है जो इस टपकते हुए छत वाले कमरे में आ रहा है। चेहरे पर आज झुर्रियाँ भी कुछ कम लगने लगी थी। चारों दिशाएं मानो आज भी सिकुड़ी बुढ़िया की तरह साथ खड़े हो के और मचल रहे हैं। तभी तेज आवाज़ आई कि माँ जगी हो कि सो रही हो। लंबे कदमों से यूँ आया जैसे मानो बहुत जल्दी में हो। उस लंबे कदम और ऐठी आवाज़ के बीच एक और आवाज़ सुनाई दी कि बाबू सोना बेटा, राजा कब आया दफ्तर से, खाना खाया कि नहीं। यह आवाज़ ख़त्म होती कि उससे पहले और एक तीखी आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी आओ, दफ्तर दिया, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। वहीं चिपक गए हो क्या? अरे सुन भी रहे हो कि माँ ने कान में रुई डाल दी है। खैर, ये तो होना ही था, ये कोई साधारण बात नहीं थी। वैसे तो झुर्रियों ने उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक लिया था, फिर भी जब आंख को उठाकर बेटी की तरफ देखा तो लग रहा था कि बेटा कुछ मांगने वाला है। पर क्या था उस बुढ़िया के पास जो उसका बेटा मांगने आया था? माँ, यह शब्द एक बार फिर सुनाई दिया, तुम्हारी बहू के बहन के बेटे का बर्थडे है और सबको बुलाया है। अब घर में मैं इसलिए कोई कलह नहीं चाहता हूँ, इसलिए जाने से तुम्हारी बहू और बच्चे को मना नहीं कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद वह बुढ़िया अपनी ठुठरी हुई जीभ को अपने दांतों के बीच से निकाल ही रही थी कुछ बोलने को, तब ही एक और आवाज़ आई, तुम्हारे पेंशन वाले अकाउंट में तो हर महीना 600 रुपये आते हैं ना, सोच रहा हूँ उसमें से ही 4000 निकाल कर यह काम कर लूँ। वैसे भी उसकी माँ कुछ बोल नहीं पाती, फिर भी सावधानी बरतते हुए बेटा जवाब को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश के साथ बिना कुछ जवाब सुने माँ का हाथ बहुत आराम से पकड़कर अंगूठा का निशान लगा लिया बैंक के कागज़ पर और फिर ज़ोर से बोलकर कि अरे यार मैं आ रहा हूँ, तुम खाना निकालो, और फिर लंबे कदम से निकल गया। माँ अभी भी बस चुपचाप लेटी थी, वैसे ही जैसे साल भर से थी। खैर, ये तो बहुत ही साधारण बात थी। बाहर जाते ही बीवी से बोला, अरे यार कभी कभी उस कमरे में झाड़ू भी लगवा दिया करो, कितना गंदा बदबू आ रही थी। सांस रोका बैठा हुआ था उस कमरे में। अच्छा, थोड़ा साबुन धोना, हाथ धोना है, फिर कुछ खाने का मन भी करेगा। बुढ़िया के हाथ के नाखून में कितना गंदा भरा हुआ है, उल्टी जैसा लग रहा है। और बीवी ने ज़ोर से बोला, ये बात सब मत बोलो जी, मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं। दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं बदलता। माँ इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन बट विच कैन चेंज योर लाइफ। तो अगर आपको पूरी वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।